तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैसे स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं रीजनिंग का। आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज़ का आप अगर तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो आप लोग कैसे हल करना है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है, आपका प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 11, 30, ठीक है। और दूसरे वाले में दिया है 8, 9, 17, 72। तीसरे वाले में दिया है 11, 132, 23। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये प्रश्न कैसे हल होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 6 कितना आया, 6 पंचे 30। यहाँ पे देखिए 30 आ गया है ना, यहाँ पे ये 30 है ना। अब इसके बाद क्या किया है, 5 + 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11। तो देखिए यहाँ पे 11 भी आ रहा है ना। तो इसी प्रकार आपका किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये जो देखिए 8, ये वाला प्रश्न 8 गुणे 9 कितना आएगा, 72। 8 9 72, ठीक है। और इसी प्रकार 8 + 9 बराबर 17, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार आपका ए वाला प्रश्न होगा, ए वाला, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मैंने 2 क्वेश्चन ए वाला समझा दिया, ए वाला भी समझा दिया। तो आप लोग का ए वाला जो तीसरा है, इसमें कौन सा आएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन मतलब पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए 18, 90, 36, ठीक है। फिर 13, 26, 65, ठीक है, यहाँ पे आया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 75, 15 क्वेश्चन मार्क जो है पूछा है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो दोस्तों, ये इसको कैसे हल करना है, देखिए हम समझा दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये देखिए आप पूछा भी है, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2007 में भी पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। यूपी पुलिस अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछता है, एसएससी जीडी में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, रेलवे में भी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रश्न पूछता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसको कैसे हल करना रहेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 36 है, ठीक है। यहाँ पे 36, तो हम क्या इसमें क्या रूल लगाया है, 18 गुणे 2 बराबर 36। 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 36 आया है दोस्तों, 18 गुणे 2 करा है, 36 आया है, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये जो मतलब 90 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, 18 गुणे 5, 18 पंचे 90 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो 90 आया है, 18 में हम लोग क्या किए हैं, 2 से गुणा कराएंगे तो 36 आ जाएगा, 18 का 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 90। इसी प्रकार ये जो है 13 में हम क्या करेंगे, ये दूसरा प्रश्न जो दिया है 13 में, ठीक है। ये जो दूसरा 13 है, तो 13 को हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। तो यहाँ पे 26 आया है। अब इसी प्रकार 13 का गुणा हम लोग कराएंगे 5 में, तो 13 पच्चे 65 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये जो 18 है, एक बार 2 से गुणा कराएंगे और 18 का एक बार 5 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 18 दूना 36, 18 पंचे 90 आ जाएगा। इसी प्रकार 13 का गुणा 2 में कराएंगे एक बार तो आ जाएगा 26, और 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 65। ये तीनों विकल्प मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका ये 15 का गुणा हम लोग 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 75 दिया है। अब 15 का गुणा किस में कराना है, एक बार मैंने 5 से गुणा करा दिया है, एक बार किससे गुणा कराना है, 2 से। तो आप लोग गुणा करा के बता दीजिएगा, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प सी, मतलब विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन हल करने, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। हम आपके लिए बता दे रहा हूँ, ये मैंने समझा दिया है, आप लोग कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही आएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन मार्क 3, 5, 8, 13, 22, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसे दोस्तों देखिए कैसे हल किया है।
आपका विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी दिया हुआ है। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा है एसएससी सीपीओ परीक्षा 2003 और 11 में भी पूछा है। ऐसा प्रश्न आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए बहुत बार मैंने देखा है, ऐसा प्रश्न पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 जो है, यहाँ पे 3 जो है, 3 में क्या किया है 2 से गुणा कर दिया है, 3 दूना 6, 6 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो 5 दिख रहा है यहाँ पे ये 5 वाला, अब 5 में हम क्या कराएंगे 2 से गुणा कराएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे मतलब 2 घटाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 भी आया है। ठीक है, इसी प्रकार 8 में, ये जो 8 है, 8 में हम लोग कितने से गुणा कराएंगे 2 में। ठीक दोस्तों, 2 में कराने के बाद 3 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 क्रम 22 घटा रहे हैं, 8 दूनी 16 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, यहाँ पे 13 आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हम लोग 13 में क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 2 से गुणा कराने के बाद 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 22 आ गया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 22 आ गया आपका। इसी प्रकार आपका 22, ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 22 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना घटाए थे आपका 4 घटाए थे, इसमें हम 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 22 का गुणा करा कर 5 घटा देंगे, कौन सा विकल्प आएगा ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमें आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग कापी कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, इसलिए मैं बार बार समझा दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया इसी प्रकार आप लोग हल करिए और इसको बताइए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए अब 4 9 6 10 12 12 8 3 और यहाँ पे 0 दिया है, 26 क्वेश्चन मार्क 63। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों इसको कैसे हल करना है देखिए अच्छे से समझिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं, आपको उत्तर बताना रहेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे 63 दिख रहा है, 63। तो यहाँ पे 63 में क्या किया है, जो सबसे देखिए 63 जो है जैसे गोला है ए और ए जो है इसमें जो 63 है यही लेकर हल करना है। ठीक है, इसी ब्रैकेट में हम लोग को हल करना रहेगा। यहाँ पे जो ए वाला है ना इसी को हल करना रहेगा। तो देखिए दोस्तों पहले क्या किया है, यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, 12 में 8 हम लोग मतलब ये जो 12 है 12 में ये जो 8 है क्या करेंगे घटा दे रहे हैं, घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद इसका हम लोग क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब करके 1 घटा देंगे। ठीक है, तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है दोस्तों, -1, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, 64 अब -1 कितना आ जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 63 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है 63 है ना आपका, तो 63 जो आया है दोस्तों, यहाँ पे 63 जो आया है ये आपका ए वाला जो है इस वाला भाग को मैंने हल कर लिया। ठीक है, तो आपको ये पहला ए वाला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब इसके बाद ये जो है आपका 0 वाला हल करेंगे, ए वाला जो है। ठीक है, इस तरफ का। तो देखिए ये जो है इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 4 -3 है, इसका हम लोग क्यूब करेंगे, फिर -1 घटाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर -1 में 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 0 आया है। ठीक दोस्तों, तो ये 0 आ गया। तो अब इसी प्रकार ये जो 0 आया है दोस्तों अब यहाँ पे लाना है 26। यहाँ पे देखिए 26 दिख रहा है ना, तो इसको 26 को कैसे हल करना है, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 26 जो आया है। ठीक है, यहाँ पे जो 26 दिख रहा है आपको, तो इसको कैसे हल करना रहेगा, तो जो 26 दिख रहा है इसको कैसे हल करना है, 9 में से हम 6 घटा देंगे। ठीक है, 6 घटाने के बाद इसका क्यूब करेंगे, फिर -1 करेंगे। 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 3 क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे हम 27 लिखेंगे। ठीक है, 27 में ये जो है -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो देखिए यहाँ पे 26 आ गया है। ठीक है, तो 26 आपका आया है। इसी प्रकार आपको हल करना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो इसी प्रकार आपको क्या करना है,
देखिए दोस्तों, ये जो 12 दिख रहा है इसमें घटा दीजिएगा 10 में, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 2 का क्यूब करके एक घटा देंगे, जो आएगा विकल्प में वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दोनों समझा दिया चारों का, यही क्वेश्चन मार्क जहाँ पे जो आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, देखिए BEIN, फिर अगले ब्रैकेट में NQUZSV क्वेश्चन मार्क ई दिया है। तो ये दोस्तों जो दिख रहा है प्रश्न, इसको कैसे हल करना है तो देखिए समझिएगा अच्छे से। पहले ए वाला, ठीक है, इसको कैसे हल किया है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो बी है, बी की जगह पे आया है ई, तो बी के बाद क्या आता है, जैसे ABCDE, तो बी के बाद ABCD पढ़ेंगे, बी के बाद ई कब आता है, 3 अंक के बाद, जैसे 3 प्लस में है, जैसे बी फिर सी फिर डी फिर ई, देखिए 3 अंक आ रहा है ना, बी के बाद 1 2 3 अंक आया ना, तो यहाँ पे 3 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस है। इसी प्रकार ई के बाद जो है आई, तो ई के बाद आई जो है कितना प्लस है, 4, देखिए EFGHI, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इसमें कितना है, 4 प्लस है। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 प्लस है, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसी के बाद आई के बाद कितना आया है, N आया है, तो आई के बाद कितना प्लस किया गया है, 5, आई के बाद कितना प्लस किया गया है, 5, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए जैसे आई है, आई के बाद एन आया है ना, तो आई के बाद एन आया है, जैसे देखिए IJKLMN इतना आता है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आया ना, तो इसलिए इसमें कितना प्लस है, 5 प्लस है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, एक बार आपका 3 प्लस करेंगे यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में 4 प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में 5 प्लस करेंगे। ठीक है, 3 4 5, तो इसी प्रकार दोस्तों एन के बाद 5 प्लस करेंगे, मतलब 3 प्लस करेंगे तो क्यू आएगा, एन के बाद अगर 3 प्लस करेंगे क्यू आएगा, अब क्यू के बाद अगर हम 4 प्लस करेंगे तो आएगा यू। ठीक है, यू के बाद अगर हम 5 प्लस करेंगे आएगा जेड। ठीक है दोस्तों, मतलब 3 4 5 मतलब प्लस करते गए हैं, जैसे बी में हम लोग 3 जोड़े हैं तो आया है ई आया है। ठीक है, अब ई में 4 प्लस करेंगे आई आएगा, आई में 5 प्लस करेंगे एन आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपका एन में 3 प्लस करेंगे तो आएगा क्यू, क्यू में 3 प्लस करेंगे आएगा वी, यू, तो यू में 5 प्लस करेंगे आएगा जेड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको कमेंट करना है यस के बाद, जैसे यस के बाद 3 प्लस कर दीजिएगा ABCD में, जैसे यस वी जैसे जो भी रहेगा, तो इसके बाद 3 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है इसमें देख लीजिएगा, जो ई दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे ई दिख रहा है ना, तो ई वाले में जैसे यहाँ पे यस है, यस में 3 प्लस कर दीजिएगा, अब बी में 4 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 3 प्लस कीजिएगा, यहाँ पे 4 प्लस कीजिएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस कीजिएगा, तो इसी से पता चल जाएगा कौन सा विकल्प सही रहेगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 विकल्प दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पे भरा जाएगा इस जगह पे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए यस जो यस और यहाँ पे भी इसमें 3 प्लस आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बी के बाद 4 प्लस कीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे, फिर जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आएगा उसमें हम लोग 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, ई आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा, ए वाला विकल्प, बी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प, डी वाला विकल्प, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैंने आपको ए वाला समझा दिया, ए वाला समझा दिया, तो आपको ये वाला करके बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कापी पेन लेके भी बैठिएगा ताकि सॉल्व करके बता दीजिएगा कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए 4, देखिए यहाँ पे 4 6 2, यहाँ पे बाहर से देखिए क्या किया है, जैसे 6 का गुणा 4 में करा देंगे 24 आ जाएगा, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, कौन सा रूल लगाया है दोस्तों, देखिए 4 गुणे 6 प्लस 2, 4 छंग 24 हो जाएगा, अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा
26, यहाँ पे 26 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये 26, इसी प्रकार 7 का गुणा हम 3 में कराएंगे, कितना आएगा 7 3 21, 21 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 26, ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आपका ये 26 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गुणे 7 प्लस 5, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 5 26 आ जाएगा। तो यहाँ आपका विकल्प में त्रिभुज के अंदर 26 आया है। इसी प्रकार दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सा विकल्प भरा जाएगा, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प भरा जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। पहले क्या करना है, 5 गुणा 8 में कर दीजिएगा और फिर 8 में हम ये 4 जोड़ देंगे, जो भी आएगा विकल्प में आपको जो सही आएगा आंसर आपको कमेंट करके बताना रहेगा। ठीक दोस्तों, तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने समझा दिया है कि कैसे हल करना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। यहाँ पे 7 दिया है, 21 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 18 आया है। तो इसको कैसे हल करना रहेगा दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके भी भाग करना पड़ता है दोस्तों, तभी तो आएगा आंसर। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 3 जो दिख रहा है, 3 और 5, तो यहाँ पे 3 गुणे 5, ठीक है, प्लस 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 15 में यहाँ पे 21 और ये है, तो इसका मतलब 21 में हम 7 से भाग कर दें। देखिए यहाँ पे इन दोनों का पहले मैंने गुणा करा दिया, फिर इन दोनों का मैंने भाग कराऊंगा, 7 का भाग 21 में, तो 7 का भाग 21 कराएंगे 3 आ जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 और 3 आपका 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया है, ये जो है प्रश्न यहाँ पे 3 आ गया, जैसे भाग के 3 आ जाए, इसका गुणा कराएंगे तो 15 आएगा, यहाँ 15 और फिर प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 18 आया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपका ये जो है ये जो 23, ठीक है, ये जो 23 है यहाँ पे लाना रहेगा, तो क्या करेंगे, ये 9 और 5 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो 9 गुणे 5 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। ठीक है, तो दोस्तों इसका भाग होना चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ताकि भाग भी हो जाए ना, यहाँ पे ये जो है 5 जो दिख रहा है आपका, 5 और 4, देखिए जो लेना है ब्रैकेट के, जैसे यहाँ पे 5 और 4 लीजिए, जैसे 5 यहाँ पे पहले 4 लिख दीजिए, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 हो जाएगा, अब फिर प्लस कर दीजिए, ये 5 और 4 ये वाला मैंने गुणा कराया। ठीक है, यहाँ पे पहले 27 लिख लेंगे बटे 9, क्योंकि भाग देना पड़ेगा ना, ताकि भाग भी हो जाए। देखिए 5 चौक 20 और इसका भाग कराएंगे 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 बार गया, तो 5 चौक 20 प्लस 3 जोड़ेंगे आपका 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 23 आपका यहाँ पे आया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ करके इसी के जैसा आपको हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे कौन सा विकल्प भरा जाएगा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है दोस्तों, क्योंकि मैंने समझा दिया है। और ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों आपको समझ के भरना है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे क्या करना रहेगा दोस्तों आपको, जैसे इसके जहाँ पे अगर यक्स मान लेंगे, यहाँ यक्स रहेगा गुणे यहाँ पे 6 कर दीजिए। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पे 33 है, 33 बटे 11 कर दीजिएगा। अब इसी से भाग करके इसका यक्स में गुणा कराएंगे, 6 यक्स हो जाएगा, अब 11 3 33 3 हो जाएगा, और भाग करके हम लोग जोड़ देंगे जो भी आंसर आएगा। अब बराबर यहाँ पे कितना है 27 दिया है, यहाँ बराबर 27 लिख दीजिएगा। जो भी भाग दीजिएगा, जो भी विकल्प आएगा आप लोग कमेंट करके बताइए, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी। तो मैंने यहाँ पे जो पहला और ये दूसरा मैंने समझा दिया, आपको तीसरा हल करके बताना रहेगा। ठीक दोस्तों, प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप लोग कापी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और इसे हल करके बताइएगा। ठीक है, मैंने दोनों ये वाला और ये वाला समझा दिया, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे 6 दिया है, 5 26, फिर 4 7 32, यहाँ पे 44 9 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसको कैसे हल करना रहेगा दोस्तों, देखिए इसमें कौन सा रूल लगाया। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या दिख रहा है इस तरफ, तो इसको हमें इस तरफ से ऐसे ऐसे हल करना रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले तो यहाँ पे 5
5 बना दीजिए सही से 5। फिर उसके बाद 5 छक 30 करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 चौक 20 कर दीजिए, फिर प्लस 6 जोड़ दीजिए। 5 चौक 20, 6 26। अगर ऐसा पहले करिए, देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है 5 गुणा मैंने 4 में कराया, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 गुणा मैंने 4 में कराया और ये जो है ये वाला जोड़ दिया, ठीक है, तो आ जाएगा 26। ये सोचोगे 4 कहाँ से आया दोस्तों, अपने मन से मैंने लाया है। 5 गुणा 4 में कराएंगे तो आ जाएगा 20 और 20 6 ये वाला जो है जोड़ दिए 26 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये जो 7 दिख रहा है, 7 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 से गुणा कर देना है वही अंक से, ठीक है। 7 चौक 28, 28 में ये जो ये यहाँ का 4 है इस तरफ वाला, तो इसको 4 जोड़ देंगे तो 7 चौक 28 4 32, यहाँ पे 32 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग 9 में किससे गुणा कराएंगे, 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कुछ भी अंक नहीं दिया है तो इसके जगह पे हमें भरना रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, बराबर कितना आएगा आपका 44, ठीक है, बराबर 44 लाना रहेगा। तो आप लोग 9 चौक 36, अब 36 में क्या जोड़ें क्या 44 आ जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं एक आपके लिए इतना छोड़ता हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे हल करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, ये देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है उसी के जैसा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ऐसे कर सकते हैं इस तरफ से या इस तरफ से हल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है आप किस तरफ से हल करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है 8 21 34 53 27 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए क्या इसमें नियम लगा है। जैसे यहाँ पे देखिए आया है 34 ना, तो 34 21 क्या करें, 34 लिख लीजिए, 34 या 8 है 8 लिख दीजिए, प्लस 34, 8 प्लस 34 कितना होगा, हो जाएगा 42। 42 में अगर हम 2 से भाग करें तो 21 दूना 42। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे 8 और ये 34 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ये बीच वाला विकल्प आ जाएगा। इसी प्रकार आपका ये जो 27 प्लस 53 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 7 3 10, 5 2 7 1 8, 80 हो गया। 80 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका विकल्प में भरना रहेगा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प सही है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उसकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसको कैसे हल करना रहेगा, देखिए आप लोग समझिएगा। इसमें क्या है, 2 मतलब व्यक्ति और पत्नी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, व्यक्ति और पत्नी 2 हो गए। उसके बाद जो पुत्र है, यहाँ पे पुत्र जो है और पत्नी ये भी 2 हो जाएगा। इसके बाद पुत्र पत्नी 2-2 हो जाएंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अब इनके 3-3 लड़के हैं, मतलब 3-3 क्या हैं, बच्चे, तो इसके भी 3, इसके भी 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 1 2 3, 3 इसके भी हैं, 3 इसके भी हैं, 3 इसके भी हैं, तो मतलब 3 3 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 6 का 9, इनको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 और 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17। तो दोस्तों आपका 17 सदस्य आएंगे, मतलब 17 सदस्य इसमें होंगे दोस्तों, क्योंकि कह रहा है एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, जो पत्नी और पुत्र हैं, मतलब पत्नी व्यक्ति जो है उसकी पत्नी जो है 2 हैं, व्यक्ति और पत्नी जो है 2 होंगे ना, फिर उनकी जो 3 पुत्री हैं, मतलब 3 पुत्र और पत्नी हैं, तो इसके 3 भाग हैं, मतलब ये जो 2 हैं इसके 3 पार्ट हैं, और जो पार्ट हैं ये 2-2 हैं, यहाँ पे 1 2 2, तो ये 2-2 पार्ट हैं, उनके जो 2-2 पार्ट के 3-3 हैं, इसके भी 3 है, ये वाला 3 है, यहाँ पे देखिए ये इसके भी 3 हैं, ठीक है, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, और ये 2-2 हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 रहेगा, तो 2 2 2 2 2 2 4 6 8 8 और 9
मतलब 8 और 9, 9 9 18 17 हो जाएगा। तो विकल्प आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। तो आपका ये वाला मैंने विकल्प बता दिया, डी होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंदा भारत, देखिए चंदा भारत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भारत का भाई और ध्रुव का पति है, मोहन का ध्रुव से संबंध बताइए। मोहन का ध्रुव से संबंध बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे बताना रहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चंदा, ये जो चंदा है दोस्तों ये भारत का क्या है, भारत का क्या है, पत्नी है, पत्नी क्या है, पत्नी है। तो ये जो है आशा भारत के क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, आशा जो है भारत के क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, और चंदा मोहन की क्या हो जाएंगे, पुत्री, चंदा मोहन की क्या हो जाएंगी, पुत्री हो जाएंगी। तो मोहन ध्रुव का क्या हो जाएगा, मोहन जो है ध्रुव का क्या हो जाएगा, चचेरा भाई दोस्तों, क्योंकि जो चंदा है उसके मामा हैं तो उसका चचेरा भाई मतलब क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। जो मोहन है, मोहन का ये जो ध्रुव क्या लगेगा, चचेरा भाई। तो आपका विकल्प जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि दोस्तों स्पष्ट है कि आशीष मोहन के चाचा हैं और चाचा का पुत्र ध्रुव मोहन का चचेरा भाई होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी भाई हैं, ई पुत्र है एफ की, एफ पत्नी बी की, ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, बहन, पुत्री, भतीजी, भाभी, कौन सा संबंध है, सही है, इसमें कमेंट करके बताना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। देखिए दोस्तों कौन सा विकल्प सही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे समझना है दोस्तों। जो ए है, बी का क्या है, भाई है, क्या है, भाई। ठीक है, उसके बाद एफ जो है बी का क्या है, पत्नी, पत्नी। ठीक है, और उसके बाद एफ का जो है ई जो है पुत्री है, क्या है, पुत्री। ठीक है, बी जो है ई का क्या है, ये मतलब ई जो है एफ का, जैसे यहाँ पे ए जो है ई का क्या होगा, तो भांजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजी कर दीजिए, भतीजी। ठीक है, भतीजी हो जाएगा दोस्तों, आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो है ए और बी भाई हैं तथा ई बी की पत्नी एफ की पुत्री, अर्थात ई बी की पुत्री है। ठीक है, ई ए की क्या होगी, भांजी हुई। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा सही है, आपका विकल्प जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता है। ठीक है, तो शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, राहुल शुभम के क्या लगेंगे, मतलब राहुल शुभम के क्या लगेंगे, राहुल जो है शुभम के क्या लगेंगे। तो दोस्तों ये समझने वाला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपका रक्त संबंधित है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पहले समझने आएगा। प्रमोद जो है शीला के क्या हैं, शीला के जो हैं क्या हैं, आपका बहन। ठीक है, बहन हो जाएंगे। तो इसके बाद प्रमोद जो हैं रोबिन का क्या होंगे, रोबिन के क्या होंगे, पिता, क्या होंगे, पिता होंगे। और रोबिन की शीला क्या होंगी, बुआ। ठीक है, बुआ होंगी। और शीला की पुत्री क्या होंगी, प्रेमा होंगी, प्रेमा। ठीक है, शीला की पुत्री क्या होंगी, प्रेमा। ठीक है, उसके बाद सुभा का राहुल क्या लगेंगे, मामा लगेंगे दोस्तों। सुभा का राहुल क्या लगेंगे, मतलब रोबीना का जो राहुल क्या है, भाई हैं। रोबीना का जो राहुल हैं वो क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। तो भाई का जो सुभा क्या लगेंगे, पुतनी थी तो क्या हो जाएंगे,
राहुल के सुबह क्या हो जाएंगे, आपका मामा हो जाएंगे। तो विकल्प आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या लगेंगे, मतलब राहुल सुबह के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे वाई दिया है, यस दिया है, एन जे जी क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प भरा जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना रहेगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो y है, y और क्या है s, ठीक है, इनके बीच में फ़र्क -6 है। कैसे है, देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे होता है, ऐसे उल्टा में देखेंगे y के बाद, मतलब y जैसे ए बी, जैसे यस भी, ऐसे जो ए बी सी डी जैसे ए बी सी डी ऐसे होता है ना, 1 2 3 4। तो इसी का उल्टा y का उल्टा अगर हम ए बी सी डी गिनेंगे तो 4 आएगा। जैसे y का उल्टा क्या यस आएगा, तो आपका कितने -6 बार आएगा। फिर यस यन के उल्टा कितना आएगा, -5 बार। ठीक है, यस जो है पहला -6 बार, फिर -5 बार, कितना अंतर है, फिर -4 बार, फिर -3 बार, फिर -2 बार। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प में बताना रहेगा कौन सा विकल्प सही रहेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने बता दिया, आपको समझा दिया, y से s के पास आने में -6 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बाद s जो है n के डिफरेंस कितना है, -5 का है। ठीक है, फिर इसके बाद -4 का है, फिर -3 का, फिर उसके बाद -2 का। तो यहाँ पे g में -2 घटा देंगे, मतलब g का उल्टा करेंगे। जैसे a b c का में 2 घटाएंगे तो यहाँ a आ जाएगा। इसी प्रकार g में 2 घटाएंगे, मतलब g का उल्टा 2 घटा करके कौन सा विकल्प सही है, a b c d। तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसमें क्या है, क्रम से घटाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए कहने का मतलब एक बार -6 घटाया है, एक बार -5 घटाया, मतलब -5 घटाया, एक बार -4 घटाया, एक बार -3 घटाया, एक बार -2 घटाया है। तो इसी प्रकार यहाँ जी में 2 घटाएंगे तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए अपना छोड़ दे रहा हूँ, मैंने समझा दिया कैसे हल करना है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये भी प्रश्न उसी के जैसा है, इसको भी कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए दिया है, ए के बाद सी दिया, सी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद के के बाद एम, एम के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसको कैसे हल करना रहेगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा क्या रूल नया है। जैसे ए के बाद क्या आ गया, सी, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या सी लाया है, सी मतलब ए वाला लाया है। तो इसमें देखिए दोस्तों जो सी लाया है यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, 2, मतलब 2 का फर्क आ रहा है। ए के बाद बी छोड़ा, सी आ गया, मतलब 2 अंक का प्लस आया। ठीक है, इसके बाद देखिए सी के बाद क्या आया, एफ आ गया है। तो सी के वजह से सी डी ई एफ होता है ना, मतलब कितना फर्क आया, 3 का फर्क आ रहा है ना। तो इसका मतलब दोस्तों समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। देखिए एक बार +2 करेंगे, फिर एक बार 3 करेंगे, एक बार 2 करेंगे, फिर एक बार 3 करेंगे, फिर एक बार 2 करेंगे, फिर एक बार 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार करते करते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही ये प्रश्न हल किया है। जो ए से ई सी के बीच में आया इसमें 2 किया है, अब सी से एफ के बीच में आया है तो 3 का फर्क किया है। अब जो है एफ से एच में आने में 2 का फर्क किया है, एच से के में जाने में 3 का फर्क किया है। अब के से एम के जाने में 2 फर्क किया है। फिर एम से पी के आने में 3 से, अब पी से आर के आने में 2 से। ठीक है, आर से अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ कितना आएगा यहाँ बताइएगा। फिर आर में 3 का फर्क करेंगे, कितना आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प सही है, ए बी सी डी। तो आप लोग के मैं ये छोड़ दे रहा हूँ प्रश्न, आप लोग हल्के करके बताइएगा। ठीक है, इसमें बता दिया मैंने 2 प्लस करना है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया, ऐसे किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये विकल्प मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने समझा दिया कैसे हल करना है। ठीक है, अगर आप प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके बार बार बैठिए ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है
मैंने बता भी दिया था, ऐसा प्रश्न आपको अगर मिलता है, यहाँ पे जेड दिया है, टी दिया है, एस दिया है, के दिया है, एच दिया है, तो दोस्तों देखिए इसमें भी देखिए आप लोग इसको कमेंट करके भी देंगे यहाँ से इतना, इसमें कितना माइनस कराया है, फिर इसमें इसका कितना माइनस कराया है, इसको इसमें घटाइएगा कितना माइनस कराया है, इसमें इसको घटा करके, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया अभी फिलहाल ही में, ठीक है। इसको आप लोग घटा करके बताइएगा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जेड के बाद यहाँ टी आ गया, मतलब इसमें उल्टा किया, घटा करके किया, कितने गिनती का फर्क है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन समझा दिया है आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63, 63 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसमें कौन सा विकल्प भरा जाएगा, यहाँ पे देखिए एसएससी परीक्षा में जो है पूछा है, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2003 में भी पूछा है, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न दोस्तों कैसे हल करना रहेगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा। यहाँ पे 1 में 1 का क्यूब कीजिए, फिर -1, 1 में 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, फिर -1 बराबर 0 आ जाएगा, समझ में आया ना। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर दीजिए, फिर -1 कर दीजिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आपका 0 आया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, फिर -1 करेंगे, 3 क्यूब 27 हो जाएगा, 27 में 1 घटाएंगे आ जाएगा 26, तो यहाँ पे 26 आया है। तो उसके बाद हम लोग 4 का क्यूब करेंगे, फिर 1 घटाएंगे, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 64 में 1 घटाएंगे तो 4 नहीं जी, कितना था 3, उसके बाद 4, हाँ, तो आपका 1 घटाएंगे तो आप आ जाएगा 63, ठीक है। इसी प्रकार 5 का क्यूब करना है, फिर 1 घटाना है, जो भी आएगा तो यहाँ पे भरा जाएगा। तो आपका विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प भरा जाएगा दोस्तों, मैंने समझा दिया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग